बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, खेतों में पानी जमा होकर नदियों की तरह बह रहा था। एक पेड़ के नीचे एक किसान अपनी माँ के साथ भीगा हुआ बैठा था। दोनों के कपड़े बारिश से तरबतर हो चुके थे। ठंडी हवा शरीर में तीर की तरह लग रही थी। बूढ़ी माँ कांपते हुए बेटे से लगी हुई थी। उसके होंठ कांप रहे थे, दांत बज रहे थे। ठंडी हवा उसकी देह को और भी हिला रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, कितनी लंबी रात है यह, कब खत्म होगी? किसान ने माँ के कंधे पर हाथ रखा, अपने कपड़ों का गीला हिस्सा उस पर डाल दिया ताकि उसे थोड़ा सहारा मिल सके। खुद वह बारिश में भीगा रहा मगर माँ को बचाने की चिंता में था। उसने नर्म आवाज में कहा, माँ सब्र कर, अंधेरी रात है, गुजर जाएगी, बस थोड़ा सा और। लेकिन सच ये था, उस रात के गुजरने की उम्मीद खुद किसान के दिल से टूट रही थी। कई दिनों से बारिश लगातार खेतों को डुबो रही थी। सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। घर में एक दाने का नाम तक नहीं था। बूढ़ी माँ ने फिर एक गहरी आह भरी। बेटा, भूख लग रही है, कुछ खाने को है? किसान के गले में अल्फाज अटक गए। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी आंखों में आने वाले आंसू छुपा लिए, फिर माँ को दिलासा दिया। कल सुबह देखूंगा माँ, अभी बस आंखें बंद कर लो। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिरती रहीं। किसान अपनी माँ के पैरों को सहलाने लगा ताकि वह ठंड और भूख भूलकर नींद की गोद में चली जाए। लेकिन वह जानता था, ये रात दोनों के लिए बहुत भारी थी। रात का एक पहर और गुजर गया। बारिश थोड़ी सी भी कम नहीं हुई। बिजली की कड़क अब कभी पास, कभी दूर सुनाई देती। किसान अपनी माँ को सहारा दे रहा था, मगर खुद उसकी आंखों में नींद और थकान का बोझ बढ़ता जा रहा था। बूढ़ी माँ ने आधी नींद में बेटे का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोली, बेटा, घर के अनाज खत्म हो गए हैं, लेकिन शायद गांव में कोई अच्छा आदमी मिल जाए, जाकर पूछ लो। किसान ने आंखें बंद करके सोचा। उसने पिछले 2 दिनों में हर दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हर बार यही जवाब मिला, हम भी मुसीबत में हैं, कहां से दें? वह माँ के सामने खामोश रहा। दिल चाहता था कि रो दे, मगर माँ के दिल को तोड़ना नहीं चाहता था। उसी समय एक और तेज बारिश शुरू हो गई। किसान ने माँ को बाहों में उठाया और उसी छोटी सी छत के नीचे थोड़ी सुरक्षित जगह पर बिठा दिया। खुद वह बारिश में खड़ा रहा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों में एक दृढ़ संकल्प झलक रहा था। माँ, तुम चिंता मत करो, अगर गांव वाले नहीं देंगे तो मैं खेत के उस पार वाले पुराने रास्ते पर जाऊंगा। शायद कोई राहगीर मिले, शायद कोई एक टुकड़ा खाना दे दे। बूढ़ी माँ ने उसकी कलाई पकड़ ली, आंखों में आंसू तैर रहे थे। नहीं बेटा, अकेले मत जाना, मैं भी चलूंगी। मुझे तुमसे अलग होकर सांस लेना मुश्किल है। किसान ने आह भरी और माँ के चेहरे को देखा। बारिश की बूंदों में भी वह चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों की थकान और दुख ने उस पर छायाएं डाल दी हो। उसने माँ को सहारा दिया और दोनों फिर बारिश में कदम बढ़ाकर कच्चे रास्ते पर चलने लगे। हर कदम भारी था, जमीन कीचड़ से भरी हुई थी, लेकिन वह माँ का हाथ मजबूती से थामे हुए था। उनके पास कुछ नहीं था, न छत, न अनाज, न आश्रय, बस एक दूसरे का साथ। बारिश के छींटे उनके चेहरों पर पड़ रहे थे। किसान ने अपनी माँ को सहारा दे रखा था और दोनों कच्चे रास्ते से चलते हुए गांव के एक पुराने दरवाजे तक पहुंच गए। यह दरवाजा एक खुशहाल घर का था, लकड़ी का, मजबूत। ऊपर छत से बारिश की धारें बह रही थी। किसान ने हिम्मत की और दरवाजा खटखटाया। क्या कोई है? कुछ देर बाद दरवाजा खुला। अंदर से एक आदमी निकला, जिसके हाथ में तांबे का लोटा था। वह खुद बारिश से बचने के लिए ऊपर मोटी चादर लपेटे खड़ा था। उसने किसान और उसकी भीगी माँ को ऊपर से नीचे तक देखा और माथे पर बल डाल दिए। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? किसान ने धीरे से कहा, भाई, 2 दिन से भूखे हैं। यह मेरी माँ है, बहुत कमजोर है। अगर तुम्हारे घर में थोड़ा सा अनाज या रोटी हो तो अल्लाह पाक के नाम पर दे दो। आदमी का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, अब सभी तो बारिश की वजह से परेशान हैं। तुम्हारा खेत डूबा है तो मेरा भी कुछ कम नहीं डूबा।
यहाँ कोई दान का लंगर नहीं चल रहा। जाओ आगे देखो। भाई, माँ बीमार है, एक निवाला भी काफी होगा। लेकिन आदमी ने दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। बूढ़ी माँ ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने बेटे का हाथ दबाया और धीमी आवाज में कहा, बेटा, छोड़ दे, वह हमें कुछ नहीं दे सकता। चलो आगे चलते हैं, शायद किसी और के दिल में रहम जाग जाए। किसान के होंठ कांप रहे थे। वह अंदर ही अंदर टूट रहा था, मगर उसने माँ को सहारा दिया और आगे बढ़ गया। बारिश थमती ही नहीं थी। कीचड़ में उनके कदम धंस रहे थे, मगर वे चलते जा रहे थे, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की तरफ। माँ, हम हार नहीं मानेंगे। जब तक सांस है, मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा। माँ ने उसकी आंखों में देखा, कमजोर मुस्कुराहट के साथ सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुझे सब्र दे बेटा। बारिश की आवाज के बीच ये वाक्य और भी गहरा लग रहा था। बारिश अब और तेज हो गई थी। कच्चे रास्ते पर कीचड़ इतना बढ़ चुका था कि किसान के पांव बार बार फिसल जाते, मगर उसने माँ का हाथ मजबूती से थाम रखा था। गांव के किनारे पर एक और कच्चा मकान नजर आया। दीवारें मिट्टी की, छत पर पुराने टाइलों के टूटे टुकड़े, मगर अंदर दीपक की मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी। किसान ने हिम्मत की और दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है। अंदर से एक आवाज आई। कौन है इस वक्त बारिश में? दरवाजा खुला तो एक औरत नजर आई। वह हैरानी से किसान को और उसकी भीगी माँ को देखने लगी। किसान ने अदब से कहा, अम्मा जी, 2 दिन से भूखे हैं। यह मेरी माँ बीमार है। अगर थोड़ा सा खाने को मिल जाए तो बहुत दुआएं देंगे। उस औरत ने कुछ लम्हे उन्हें देखा। उसकी आंखों में नरमी थी, मगर हिचकिचाहट भी। उसने अफसोस से कहा, बेटा, मेरे अपने घर में भी कुछ नहीं है। आज दिन भर चूल्हा नहीं जला। बारिश ने मेरा खेत भी डुबो दिया है। किसान की आंखों में उदासी तैर गई। वह मायूस होकर पलटने ही वाला था कि अचानक वह औरत बोली, रुको, एक लम्हा ठहरो। वह अंदर गई और एक छोटा सा प्याला लेकर आए। उसमें आधी मुट्ठी चावल थे, जो भीगकर नर्म हो गए थे। यही मेरे पास है, ज्यादा नहीं है, मगर तुम्हारी माँ के लिए शायद काफी हो। किसान की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से प्याला लिया और माँ को थामकर जमीन पर बैठ गया। उसने चावल माँ के मुंह में डाले। माँ ने आहिस्ता से खाया और पहले ही कौर के बाद उसके चेहरे पर सुकून सा उतर आया। माँ ने बेटे की तरफ देखा, फिर उस औरत की तरफ, और धीमी आवाज में कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुमने हमें जिंदगी का सहारा दिया। बारिश अब भी बरसती रही, मगर उस लम्हे किसान के दिल में ऐसा लगा जैसे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जल गई हो।